नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे शांति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हम लोक देवताओं का टॉपिक देख रहे थे और आज हमारा जो टॉपिक है वो देवनारायण जी के बारे में है। हमने अभी जो अगला वीडियो देखा था वो देव चीचा जी के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं देवनारायण जी के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले इनका जन्म किधर होता है। देवनारायण जी का जन्म होता है मालासेरी आसिन में। अच्छा, मुझे बता सकते हो आसिन की जगह भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा। जो इनका जन्म किधर हुआ? आसिन भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। मालासेरी आसिन भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। इनकी माता जी का नाम याद रखना। इनकी माता जी का नाम था सेडू। ठीक है, क्या नाम था? सेडू था। अच्छा, इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज, क्या नाम था? सवाई भोज था। ये अपने भिनाय के थे। ठीक है, याद रख सकते हो, ये भिनाय के थे। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम याद रखना दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम था पीपलदे। क्या नाम था? पीपलदे था। ठीक है, पीपलदे इनकी पत्नी का नाम था। इनके घोड़े का नाम था लीलाधर, जिसे लीलो भी कहा जाता है। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलाधर था। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता सकते हो रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? कमेंट में कर देना। मेला याद रखना। इनका जो मेला भरता है ना दोस्तों, वो अपना भरता है भाद्रपद के माह में। भाद्रपद के माह में शुरू होता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी या सप्तमी से शुरू होता है और चलता है अपने माघ शुक्ल सप्तमी तक। ठीक है, याद रखना। विशाल मेला लगता है अपने ये। कहाँ लगता है? भीलवाड़ा में लगता है। मालासेरी भीलवाड़ा में लगता है। एक और चीज याद रखना इनकी फड़ के बारे में। फड़ देखने से पहले ना एक चीज ये याद रखो दोस्तों कि इनके मंदिरों में ना इनकी प्रतिमा की पूजा नहीं होती। मतलब इनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है दोस्तों। इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनके जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में प्रतिमा की पूजा नहीं होती, ईंटों की पूजा होती है। इसलिए इन्हें ईंटों वाले श्याम कहा जाता है। देवनारायण जी को ईंटों वाला श्याम कहा जाता है। इनके मंदिरों में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, ये भी परफेक्ट है। तो इनके मंदिरों में यहाँ से याद रखोगे कि इनके मंदिरों में ईंटों की पूजा, ठीक है, ईंटों की पूजा होती है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखते हैं इनकी फड़ का वाचन। देखो इनकी फड़ का जो वाचन करते हैं ना, वो अविवाहित गुज्जर करते हैं। जो अविवाहित गुज्जर होते हैं ना, वो इनकी फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, इनकी फड़ का वाचन तो करते हैं, पर एक और चीज याद रखना कि देवनारायण जी की जो फड़ है ना, वो राजस्थान की सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी फड़ है। ठीक है, दोनों एक ही है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, याद रखना। अविवाहित गुज्जर जो होते हैं, इनकी फड़ का वाचन करते हैं। अविवाहित गुज्जर फड़ का वाचन किया जाता है। और एक और चीज याद रखना, अविवाहित गुज्जर द्वारा किया जाता है, तो आपको पता चल गया है। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी। अच्छा, लंबी से याद आता है कि राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, इसीलिए 2011 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है, ये याद रखेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 सितंबर 1992 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, एक और चीज याद रखना, एक बगड़ावत, इन्हें बगड़ावत भी कहा जाता है। ठीक है, तो बगड़ावत एक पुस्तक भी लिखी है लक्ष्मी कुमारी ने। ठीक है, याद रख सकते हो, तो मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे याद रखना। फैक्ट की चीजें हैं, कहीं पूछ ले तो पूछ ले। और एक चीज याद रखना, इनके मंदिर से पहले इनके उपनाम देख लें। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? देवनारायण जी को ना विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु का अवतार कहा जाता है। देवनारायण जी को औषधियों के देवता कहा जाता है। तंत्र विद्या के ज्ञाता कहा जाता है ना। औषधियों के देवता है वो, तो तंत्र विद्या के ज्ञाता है वो, आयुर्वेद के ज्ञाता है। ठीक है, ये कहा जाता है। विष्णु का अवतार कहा जाता है। ठीक है, भजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। विष्णु का अवतार कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें औषधियों के देवता, औषधियों के देवता, ठीक है, औषधियों के देवता। इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? तंत्र विद्या का ज्ञाता, तंत्र विद्या का ज्ञाता। ठीक है, याद रह जाएगा। इनके मंदिर देख लो।
सबसे पहला इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने को पता चल गया है कि मालासरी आसिन भिलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। इनका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे इनका देहांत हुआ था, इनका देवलोक गमन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ब्यावर में। ठीक है, एक जगह पड़ती है जहाँ तक मुझे पता है, इसकी जगह कौन सी है ये? हाँ, देवमाली ब्यावर। देवमाली ब्यावर में इनका देहांत होता है, जहाँ पे इनका मेला ही होता है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनका देहांत होता है ना, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनका देहांत होता है ना, तो इनका मेला होता है, मेला ही बढ़ता है, मेला स्टार्ट हो जाता है तब से, तो उस दिन इनका देहांत होता है देवमाली ब्यावर में। तीसरी चीज़ याद रखना, देवधाम टोक। देवधाम टोक में 24 घंटे इनकी जोत चलती है। ठीक है, तो इनका जो मंदिर है वो तो मालाशैली में बना हुआ है, मालाशैली में। ठीक है, याद रख सकते हो, मालाशैली में इनका मंदिर बना हुआ है, मालाशैली। ठीक है, इनका पहला जो मंदिर है मालाशैली में बना हुआ है, दूसरा मंदिर इनका देवमाली ब्यावर में बना हुआ है। ठीक है, तीसरा मंदिर का बना हुआ है अपने देवधाम में बना हुआ है। देवधाम का पड़ता है टोक में पड़ता है, जीवतपुर टोक में पड़ता है, जब इनकी 24 घंटे जोत चलती है। ठीक है, इनका एक मंदिर बना हुआ है अपने देवडुगरी, सॉरी हाँ देवडुगरी है यही। देवडुगरी जो है चित्तौड़ में पड़ती है, देवडुगरी चित्तौड़ में इनका एक मंदिर बना हुआ है, डुगरी पे बना हुआ है, और जिसका जो निर्माण है वो राणा सांगा ने करवाया था। ठीक है, याद रह जाएगा, ये तो मैं क्या ही लिखूँ, इतना याद रखना। एक तो मालाशैली में, एक देवमाली ब्यावर में है, देवमाली ब्यावर में है। ठीक है, देवमाली ब्यावर में है और एक देवधाम टॉप में बना हुआ है। इस प्रकार से हमने देवनारायण जी को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतना ही पूछेंगे जहाँ तक मुझे पता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है देवनारायण जी के बारे में। आप यदि इतना पढ़ के चले जाते हो ना, आपके नंबर नहीं कटेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो सक्सेस मिलना मुश्किल है भाई, तो पढ़ोगे नहीं तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, हर एक चीज़ फैक्ट के अनुसार है, और जो मैं लिखवा रहा हूँ वो 100% फैक्ट है, राइट है, करेक्ट है, वेरीफाइड है।